अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अज़रा अज़हर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे दुआ ज़हरा की, जो कि काफ़ी ट्रेंड में है और पिछले 4 महीने से वो खूब ट्रेंड हासिल कर रहे हैं। दुआ ज़हरा के साथ-साथ ज़हीर जी को, जो कि गैंग है, पूरा ग्रुप है और लांडी जेल की तैयारी हो चुकी है, सफाई-वफाई हो गई है, बिल्कुल साफ़-सुथरा कर दिया गया है। और जहाँ पे इन्होंने स्टे करना है, उसको तो स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया है, चूँकि वहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3-4 लोगों को आना है। और कुछ यूट्यूबर भी हैं, शायद वो भी इसी लपेटे में आ जाए और वहाँ पे भी बैठ के अपना यूट्यूब चैनल बनाएँगे। दुआ ज़ारा जिन्होंने पिछले दिनों फिर लाइव में इंटरव्यू दिया और 4-5 यूट्यूबर जो थे बैठ गए और वहाँ पे गेम खेलना स्टार्ट हो गए और गेम भी बड़ी मज़े की खेली जा रही थी। बस जनाब एक आ गई वहाँ पे यूट्यूबर जो बड़े मेकअप के साथ थी, बड़ी उसने सुर्खी-वुर्खी, काजल-वाजल और बड़े फ़ख्र के साथ सीना तान के बैठ गई, क्योंकि वो तो यूट्यूबर थी और वो सबको आगे लेके चल रही थी। और फिर कोई गाड़ी में बैठा हुआ था, कोई कहाँ पे था, कोई कहाँ पे था, बस सबको उसने साथ में लाया और एक तमाशा स्टार्ट हो गया। और तमाशा भी वो नहीं, बांदरी तमाशा होता है, बांदरी तमाशा लग गया और ज़हीर और दुआ ज़हरा को जो है ना, उन्होंने सोए में उठा लिया और वो बांदरी तमाशा का एक मेन हिस्सा बन गए। बांदरी जी आ गई, उन्होंने खूब मेकअप किया हुआ था और वो चूँकि होस्ट कर रही थी शो को और वो कह रही थी, जी मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे मैंने इसको भी लिया, उसको भी लिया, उसको भी लिया, और डुग-डुगी फिर उसने हाथ में पकड़ ली और फिर तमाशा लगा दिया। और खूब जनाब उन यूट्यूबर को जो बेचारे मेहंदी जी का साथ दे रहे हैं और इस बात पर वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं है कि जो कुछ दुआ ज़हरा ने और ज़हीर ने किया है, इस गैंग ने किया है, वो चुच्चू बादशाह ने किया है, चुच्चू 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 मुँह वाले, जिसकी बेचारे की गर्दन के ऊपर अपना सर भी नहीं रुक रहा और उसको प्लॉट भी बेचना पड़ गया। आपको पता है बहरिया में उसका प्लॉट था। प्लॉट लेना कोई आसान चीज़ नहीं होती, लेकिन बेचारे को इस केस में वो भी बेचना पड़ गया। कोई बात नहीं, फिर बना लेंगे। गैंग जी हैं, गैंग का बड़ा हिस्सा है। भाईजान ने भी प्लॉट बेच दिया, उसके भाई शबीर ने, आपको पता है शबीर जी भी प्लॉट बेच चुके हैं। दोनों ने प्लॉट को बेच के इस केस पे लगाया है, क्योंकि दुआ ज़हरा तो वापस आ जानी है और फिर उससे उन्होंने वो पैसे सारे पूरे कर लेने हैं, प्लॉट दोबारा ले लेना है। उधर से वो जो हमारी यूट्यूबर है जिन्होंने खूब मेकअप किया होता है। अच्छा, पहले आपने गौर करना, जो पहले उसकी यूट्यूब चलती थी ना, ये दुआ ज़हरा से पहले, उसमें इतना मेकअप नहीं होता था जितना अब किया जाता है। वो असल में पता है क्या, टेंशन जब बहुत ज़्यादा इंसान को होती है ना, तो वो और तो कुछ नहीं कर सकता, मुँह पे खूब अपना लेपा तोपी करता है, आँखों में कजले गुस्से में डालता है, एक सिलाई इधर से, एक सिलाई इधर से, गुस्सा खूब उस पे निकलता है। फिर लिपस्टिक पे पूरा ज़ोर लगा के होंठों को लाल किया जाता है, चूँकि अंदर से गुस्से से तो वो भरी होती है कि जो कुछ वो कर रही है, दुनिया जहान की उसको लानतें पड़ रही है। और उसके 3-4 जो है ना भाई बंदी वाले भी आ जाते हैं यूट्यूबर, जिन्हें सिर्फ पैसा कमाना है। चूँकि वो दुआ ज़हरा ने सही कहा है कि मेरे आजकल मुझे पेश करके ना यूट्यूब वाले खूब पैसा कमा रहे हैं। तो इसी तरह वो जो जिसकी प्रोग्राम में आकर वो बैठती हैं और जिन्होंने इकरार भाई को खूब आड़े हाथों में ले लिया है, उनके खूब बरखच्चे उड़ा दिए हैं। हालाँकि हमने तो हमेशा इकरार के शो में, इकरारुल हसन के शो में ये देखा था कि वो दुनिया के परखच्चे उड़ाते थे। दुनिया को लोगों के सामने नुमायाँ करते थे, पेश करते थे, नंगा करते थे। जो गलत काम कर रहा होता था उसको दुनिया के सामने लेकर आते थे। तो दुआ ज़हरा, ज़हीर और ये जो यूट्यूबर मैडम हैं, उन्होंने और उनके ग्रुप ने आकर खूब इकरारुल हसन को आड़े हाथों में ले लिया है। लेकिन खैर चलें, वो तो इकरार साहब खुद ही उनसे निबड़ लेंगे, इकरार को खूब निबड़ना आता है। लेकिन ज़हीर जी, आप तो गई हो और आपका वो लांडी जेल में ना कमरा-शमरा सारा साफ़ हो गया है, पोछे-वोछे लग गए हैं। आपके लिए खूब फ़र्श की सफाइयाँ कर दी हैं, दीवारें-शिवारें भी साफ़ कर दी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक बड़े गैंग के सरगना जा रहे हो। आपने खूब हलचल पूरी दुनिया में मचाई हुई है, तो आपका वहाँ पे भी इंतज़ार हो रहा है। आपने वहाँ यूट्यूब चैनल जाके बनाना है, लेकिन एक काम करना है, ये जो आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई है ना, उसको पूरा कर लेना वहाँ जाके। ऐसा ना हो कि पढ़ाई रह जाए। और जेल में बहुत सारे जो पेशेंट हैं, मरीज़ पेशेंट भी तो होते हैं ना, कोई बेचारा मेंटली स्ट्रेस है, कोई फिज़िकली स्ट्रेस में है, कोई फिज़िकली बीमार है, तो आपने डॉक्टर साहब ज़हीर जी वहाँ जाके बहुत अच्छा सा इलाज करना है, ठीक है? और वो जो अपने बड़े सर्जन भाईजान हैं, शबीर भाईजान, उनको भी साथ ले जाना। और फिर अम्मा हजूर जो है वो हम पे तीमारदारी आपकी और पेशेंट्स की करेगी। और साथ में क्या पता वो यूट्यूबर भी आ जाए, तो फिर वहाँ पे बैठ के जितने पेशेंट्स का आप इलाज करोगे ना, उन सब पेशेंट्स की वीडियो बना के प्लीज़ बाहर ज़रूर भेजना ना। हम बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करेंगे आपका वहाँ आने का। और 14 तारीख को तैयारी कर ली है, जा रहे हो? क्या क्या तैयारी की है? सूट वूट रख लिए हैं, कपड़े शपड़े? यार ये शर्ट तो वैसे ज़रूर चेंज कर लो। इतने दिनों से आपकी वही चेक वाली शर्ट देख देख के तंग आ चुके हैं, कोई नई शर्ट ख़रीद लो। आखिर आप अमीर बंदे हो, डॉक्टरों को तो बदल बदल के कपड़े जाने चाहिए, ज़ाहिर है सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और बाकी ज़ुनैरा, सॉरी मेरे मुँह से क्या निकल गया, वो जो यूट्यूब वाली बाजी है,
उससे कहिएगा थोड़ा मेकअप थोड़ा सा कम कर ले, हमें अच्छा लगेगा अगर वो मेकअप कम कर लेगी। इतना क्यों थोप रही है वो मेकअप, और लाल होंठ कर लेती है। वो किसको खाना चाहती है, किसको खा के आई होती है, समझ नहीं आती है। और ये जो इधर उधर के छलावे से कोई कमज़ोर सा एक यूट्यूबर है, कोई एडी के नाम पे शायद आया हुआ है, कुछ और बी के नाम पे आया हुआ है, और इधर उधर से उसने सही एक गैंग रेडी की है। तो ऐसा ना हो कि यार वो भी आ जाएंगे साथ वाले कमरे में आपके, तो तैयारी शैयारी रखना, इंटरनेट का भी और कैमरे शैमरे सब सेट करके रखना, और इसी तरह आके वहाँ पे बयान देना। हमें अंदर के बात ज़रूर बताना है कि क्या खाया, क्या पिया, किस तरह से रात गुजरी और क्या किया है। ये सब हम सुनने के लिए बड़े बेचैन हैं। 14 तारीख तक आपकी ज़मानत है, उसके बाद पता नहीं क्या बनना है। 14 जुलाई याद रखना 2022, 14 जुलाई 2022, 14 जुलाई 2022 तक आपकी ज़मानत है। और अगर उसके बाद आपने ज़मानत ना करवाई तो पकड़े जाओगे। और दूसरा ये कि ये भी एक बात और ज़हन में रखना, शायद आप कहीं भूल ना गए हो कि 20-21 जुलाई को आपके लिए कोर्ट हियरिंग भी चल रही है, वहाँ पे भी आपको पेश होना होगा। तो फिर बाजी जी से कहना कि आपको मज़ीद कुछ और पट्टियाँ शट्टियाँ पढ़ा दे। और ये जो दुआ ज़हरा आपने अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ इतना बोल लिया, इतना बोल लिया, इतना बोल लिया है, तो आपकी छोटी बहन देखा कितना रो रही थी। अच्छा दुआ ज़हरा, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आपकी छोटी बहन ईद पे रो रही थी ना, और सकीना आंसुओं से, यकीन करो वो तरबतर थी और हिचकियाँ ले रही थी, तो पता नहीं यार, मैं तो वैसे कहीं पे खड़ी हुई थी ग्रॉसरी के लिए, मैंने वो यूट्यूब देख ली। नहीं, मैं सच बैंक में गई थी और वहाँ पे क्यू लगी हुई थी, तो मैंने वहीं पे ऐसे खड़े खड़े एकदम से वो नोटिफिकेशन आया। मैंने जब उसको ऑन किया तो आपकी छोटी बहन इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि मेरे ना वहीं पर खड़े खड़े बैंक में आंसू निकल गए। तो मैं एकदम से इधर उधर देखने लगे कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। इन आंसुओं के साथ लोग कहेंगे कि इसको क्या हो गया, बैंक में आके खड़ी और आंसू बहा रही है। तो वो एक्चुअली आपकी बहन इतनी बेतहाशा रो रही थी और आपसे कह रही थी कि हमने ना ईद नहीं मनाई है, तो तुम आ जाओ, घर आ जाओ ताकि हम ईद मनाएं। तो दुआ थोड़ा सा गौर तो करो। चलो तुम्हें अपने माँ बाप से इतनी ज़्यादा इख्तलाफ है, नाराज़गी है, तो तुम्हारी बहन ने बेचारी ने तो कुछ नहीं किया, उसके लिए वापस चली जाओ। जाना तो तुमको है ही है, लेकिन वो कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली घर को चली। बिल्ली होती है ना, हाँ बिल्ली होती है। खैर अगर मैंने मुहावरा गलत कर दिया तो माफ़ी, लेकिन 900 चूहे खा के तो घर ही जाना है ना, तो अभी चली जो, क्या फ़र्क पड़ता है। खैर चलो, वो तो आपके वालिद साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, हयात दे, आपकी वालदा को अल्लाह खुश रखे। बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी बेटियों के लिए, ऐसा बाप मैंने नहीं देखा। मैं सलाम करती हूँ मेहंदी कासमी जी को। वो ऐसे जैसे वो एक यूट्यूबर बाजी आके कहती है ना अस्सलाम अलैकुम, तो मैं इसी तरह का सलाम भेजती हूँ मेहंदी साहब को और उनकी बेगम को, कि आप यकीन करें बहुत अच्छे वालिदैन हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसको 3 बेटियां दी अल्लाह ने, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत की और उन अच्छे घरों में ब्याह दिया ना, तो उनके लिए जन्नत हाजिर है। तो खैर वो 3 बेटियों के बाप भी हैं, बहुत अच्छी तालीम और तरबियत भी कर रहे हैं, लेकिन बस पता नहीं दुआ ज़हरा तो किसी गैंग के हत्थे चढ़ गई, थोड़ा सा उनके लिए बुरा वक्त आ गया। खैर कोई बात नहीं, वक्त टल जाएगा, दोबारा बेटी वापस आएगी। उनकी अच्छी तालीम और तरबियत के बाद वो जब शादियाँ करेंगे तो जन्नत के हकदार हैं, यकीनन वो जन्नत के हकदार हैं। वो पूरे पाकिस्तान के पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको पता है। तो इंशाल्लाह ताला उनके साथ कभी कहीं बुरा नहीं होगा। और जो जो तकलीफ़ देने वाला था ना उनको, जिस बंदे ने, यूट्यूबर ने ख़ास तौर पे उनको तकलीफ़ दी है, वो अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचेगा। तो मैं सलाम पेश करती हूँ मेहंदी कासमी जी आपको। अल्लाह आपको ढेरों ढेरों हिम्मत, ताकत, सेहत दे और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और पाकिस्तान की बेटियों को इसी तरह से सेव करते रहें। अल्लाह आपकी मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।